जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे इमरान खान की नीतियों की वजह से पाकिस्तान की आवाम को अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अभी पीछे ही IMF की जो शर्तें थी, उन शर्तों पे चल के पाकिस्तान को अपनी जो उपभोग करने वाली चीजें हैं जो आम आवाम यूज करती है, उन पे टैक्स बढ़ा के उनके रेट बढ़ाने थे। क्योंकि ये IMF की पहली शर्तें थी कि अगर हम आपको लोन देंगे तो उस लोन को हम रिकवर ऐसे करेंगे कि हम अपने जो स्ट्रेटेजी है वो इम्प्लीमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे इन शर्तों को पाकिस्तान ने लागू करना शुरू किया है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल और डीजल के रेट डाउन हो रहे हैं, उस समय पाकिस्तान के पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। और अब पाकिस्तान के अवाम को एक और पेट्रोल के बढ़ते दामों के नीचे दबा दिया गया है। तो दोस्तों, इसी पे ये डिबेट की गई है और कैसे पूरे विश्व में सभी देशों में पेट्रोल और डीजलों के जो रेट डाउन हुए उनका फायदा आम आवाम को, अब पूरे विश्व की जनता को मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान की जनता को इस महंगाई के बोझ के नीचे दबाया जा रहा है, वो भी IMF की शर्तों के लिए। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 5 रुपए सेल्स टैक्स बढ़ गया और ये लेवी तो अभी 13 रुपए, इसको 30 तक जाना है, सेल्स टैक्स भी आगे बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब आलमी मार्केट में तेल की गिरती कीमतों का फायदा पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को नहीं होगा। ये पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो महंगाई का सिक्का है, उसके दो रुख हैं। एक रुख का आपने जिक्र किया कि जो चीज़ें बैरून मुल्क से हम पाकिस्तान लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत चढ़ रही है तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में भी उनकी कीमत जो है वो चढ़ानी पड़ेगी। एक एलिमेंट आपने जो वाजे किया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पेट्रोल की कीमत हमने देखा है आलमी मंडियों में जब तेजी से चढ़ती है तो फौरन उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नजर आने लगता है, लेकिन जब आलमी मंडियों में गिरती है तो फिर वो फायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाता। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हमने जो वादा किया था, आई थिंक वो मार्च की 24 तारीख थी, जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से वादा किया गया था कि 610 अरब रुपए की एक अमाउंट है जो पेट्रोल और डीजल की मद में इजाफी टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठी की जाएगी। यही अमाउंट फिर जब जून की 11 तारीख को बजट का ऐलान किया गया तो उसमें भी ये 610 अरब की अमाउंट जो है ये दिखाई गई थी, लेकिन वो टैक्स फिर लागू नहीं किया गया था। जो बनता था तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो लागू नहीं किया गया था। और उस वक्त आपको याद है कि हमारे वजीर खजाना साहब जो है वो तब्दील हो गए थे, और जो नए वजीर खजाना साहब आए थे कहा कि भाई मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं बगैर जो है वो टैक्स बढ़ाए हुए रेवेन्यू भी बढ़ा दूंगा और मैं बिजली के रेट बढ़ाए हुए गर्दिशी कर्जात पे भी कंट्रोल कर लूंगा। तो उस वक्त फिर IMF ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने वजीर खजाना साहब को 6 महीने दिए थे कि आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल करें। वो 6 महीने गुजर गए तो वो जादू की छड़ी काम नहीं की, उसने काम नहीं दिखाया। तो अब फिर हमें एक फ्रॉम अ वीक स्ट्रेंथनिंग, फ्रॉम अ वीक नेगोशिएटिंग पोजीशन, मुज़ाकरा पोजीशन हमारी बड़ी कमजोर हो गई और वापस हम IMF के पास गए हैं और सारी शराइत जो है वो हमें मानना पड़ रही। सही। और फारूक साहब, अब ये जो इंटरेस्ट रेट में जिस तरह इजाफा किया गया, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि महंगाई में कमी लानी है, लेकिन इससे तो उल्टा महंगाई बढ़ जाएगी, चूंकि हमने बहुत सारे लोगों ने जो चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स पर ली हुई होती हैं, जब भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एकदम से उस इंस्टॉलमेंट में इजाफा हो जाता है, चाहे वो गाड़ी हो, वो मोटरसाइकिल हो, या वो कोई भी दूसरा सामान हो। तो ये इससे ये सही लॉजिक आपको नज़र आती है कि ये महंगाई में से कमी होगी या फिर उल्टा इजाफा हो जाएगा? देखिए, जो मगरबी ममालिक की इकोनॉमीज हैं उसमें जो शरह है, जो जिसका भी आपने जिक्र किया, तकरीबन हर शहरी ने घर भी मॉर्गेज पे लिया होता है, अपनी कार भी मॉर्गेज पे ली होती है, घर में टेलीविजन भी लीज पे है, घर में सोफा भी लीज पे है। तो वहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ में किताबों में पढ़ाया जाता है कि अगर आप शरह सूद बढ़ा देंगे तो सार्फिन जो हैं वो खरीद नहीं पाएंगे और उसके नतीजे में फिर जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसके पहले पैराग्राफ में स्टेट बैंक ने यही लिखा है कि वो शरह सूद बढ़ा रहा है,
और उसकी कोशिश ये होगी कि महंगाई कम हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये इस कोशिश में स्टेट बैंक जो है वो कामयाब नहीं होगा, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह जो इनपुट कॉस्ट है, जो बिजली की कीमत जब हुकूमत बढ़ा देती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमत बढ़ जाती है, खाद की कीमत बढ़ जाती है, तो इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो वो महंगाई की शक्ल में हमारे सामने नजर आती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं कि 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर इजाफी टैक्स हर महीने का लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा। और जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि वो इकोनॉमी में हर चीज में वो फैल जाती है। पहले साल ये 80 अरब है, पहले महीने 80 अरब है, उससे अगले महीने 160 अरब हो जाएगी, तो ये 300 कुछ अरब तक हमने पहुंचना है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पाकिस्तान में शराई सूद बढ़ाने के नतीजे में महंगाई तो कंट्रोल में नहीं आ पाएगी, लेकिन हुकूमत का अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही। तो फारूक साहब, इसका मतलब कि जब तक ये 300 कुछ अरब का टारगेट हासिल नहीं होता उस वक्त तक मुल्क में फिर ये फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में अगर कीमत गिरती भी रहेगी तो यहाँ लेवी और टैक्स की सूरत में वो बैलेंस होती रहेगी और उसका फायदा ज़ाहिर लोगों तक तो नहीं पहुंचेगा। जब पेट्रोल प्राइस कम नहीं होंगे तो कमोडिटीज़ की भी जो कीमतें वो भी ज़ाहिर कम नहीं हो सकेंगी। और दूसरा जो हम करने चले हैं मिनी बजट के थ्रू, उसमें जो 17% टैक्स सब चीज़ों के ऊपर लगेगा, उससे आप देखिएगा कि किताबों की कीमत बढ़ जाएगी, अंडों की कीमत बढ़ जाएगी, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, दालों की कीमत बढ़ जाएगी, सोलर पैनल्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के ऊपर भी टैक्स इजाफी लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो या तो हमारे दरवाजे पे खड़ा है या दरवाजा आ रहा है, और जो तो लोग सुन सकते फारूक साहब, हैं इस पूरे माहौल में सूरत हाल में फिर वजीर आजम क्यों ये उम्मीद दिलाते हैं कि बस ये 2, 3, 4 महीने की बात है, उसके बाद ये आलमी पूरी दुनिया में महंगाई नीचे आएगी तो पाकिस्तान में भी नीचे आ जाएगी, तो ये हम उम्मीद दुनिया की कम होती कीमतों से लगाएं, या फिर वजीर आजम का बयान महज एक ये तसल्ली है सिर्फ? देखिए, सियासी बयान है, पिछले 18 महीने से ऐसे बयान आ रहे हैं। 18 महीनों में अगर आप देखिए तो कम से कम 7 या 8 काबीना की मीटिंग्स की गई हैं, और उनका एजेंडा और फोकस जो था वो महंगाई था, और सभी मीटिंग्स के बाद आके हमें बताया जाता है कि महंगाई पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ज़मीनी हकीकत के ऊपर कोई एक्चुअल ठोस किस्म की पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है महंगाई की कंट्रोल में। देखिए, मनसूबा बंदी करना और ख्वाहिश रखना या उम्मीद करना दो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे हुकूमत ये ख्वाहिश जरूर रख सकती है कि आलमी मंडियों में बड़ी तेजी से तेल की कीमत नीचे आ जाएगी तो शायद पाकिस्तान में भी महंगाई बेहतर हो जाए, ये मंसूबा नहीं है। तो उस वक्त तो उम्मीदें बेतहाशा हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन मंसूबा कोई सामने नजर नहीं है। सही। और फारूक साहब, अमल करके दिखा सकती है अगर चीनी और आटे की कीमतों को कम कर दिया जाए, चूंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, ये तो हम नहीं इंपोर्ट करते, ये पाकिस्तान में ही पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान में इसके प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म माफिया को कसूरवार ठहराते हैं। इन चीज़ों की कमी लाकर कम से कम आवाम को दिखाया जा सकता है कि हुकूमत में विल है महंगाई को कम करने की। जी, आपने दोनों चीजें जो आइटम बताई हैं वो देखिए पाकिस्तान में उगती हैं, उसकी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। अब उसका IMF से कतन कोई ताल्लुक नहीं और उसका आलमी मंडियों से भी कोई ताल्लुक नहीं। किसान को हम रुपए में पैसे देते हैं, रुपयों में सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है, चाहे वो गन्ने की हो या गंदम की हो। तो यहाँ पे तो हुकूमत को रोल प्ले करना चाहिए। अगर पेट्रोल जो है वो आलमी मंडियों में पड़ रहा है और हुकूमत कहती है कि बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पे तो